भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के चेयरमैन, एमडी व एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय आज एक्सचेंज फॉर मीडिया के न्यूज नेक्स्ट 2024 कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने भारत में उभरते समाचार चैनलों के लिए अवसर और चुनौतियों के विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। हिंदी पत्रकारिता में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले उपेंद्र राय ने मीडिया कर्मियों को सही ढंग से अपनी जिम्मेदारी निभाने तथा आम जन को अखबारों से जुड़े रहने का आह्वान किया। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के चेयरमैन, एमडी व एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र में चौथे स्तंभ का काम करता है। लोकतंत्र के 4 स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया की राष्ट्र में अहम भूमिका होती है। हालांकि अब हमारे सामने चुनौतियां बढ़ गई हैं, हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। इस कार्यक्रम के दौरान भारत एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय ने थॉमस जेफरसन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के जो 4 फादर्स हुए, जिन्हें फादर ऑफ द नेशन की संज्ञा मिली, उनमें से एक अमेरिकी राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन भी हुए। वह एक राजनीतिक, दार्शनिक और विद्वान व्यक्ति थे। उनका एक वाक्य मुझे प्रभावित करता है। उन्होंने क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। तो अमेरिका के 4 फादर्स हुए, 4-5, जिनको फादर ऑफ द नेशन की संज्ञा मिली, उसमें एक अमेरिकी राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन भी हुए। थॉमस जेफरसन बहुत बड़े आदमी थे। उनका ये एक वाक्य मुझे हमेशा बहुत इंस्पायर करता है कि पहले के ज़माने में पॉलिटिशियन कितने उदार और कितने उदात्त मन के थे कि उनके अंदर देने की गजब की भावना थी, छोड़ने की गजब की भावना थी। हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन हुए जो एक ट्रेन एक्सीडेंट पे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। एक डॉक्टरों की हड़ताल में लाल बहादुर शास्त्री जब हेल्थ मिनिस्टर थे तो खुद जाकर के बैठ गए। तो थॉमस जेफरसन ने कहा कि अगर कोई ऐसी सरकार मैं बना रहा हूं जो प्रेस विहीन है, तो मैं ऐसी सरकार का नेतृत्व नहीं करना चाहूँगा। अगर मेरी जगह कोई भी ऐसी सरकार बना रहा है जहां प्रेस है, तो मैं उस सरकार का हाथ जोड़ के खुले हाथ से वेलकम करना चाहूँगा, बाहें फैला के स्वागत करना चाहूँगा। वहीं एआई के विषय पर बोलते हुए भारत एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय ने कहा कि आज के समय में चाहे इमर्जिंग मीडिया हो या फिर एस्टैब्लिश मीडिया, हमारी प्रतिस्पर्धा मोबाइल फोन से है। क्योंकि किसी भी घटना या फिर खबर के लिए जब तक हम पहुंचेंगे या फिर लोगों को बताएंगे, तब तक कोई ना कोई मोबाइल फोन वाला लाखों या फिर हजारों लोगों तक उस खबर को पहुंचा चुका होगा। तो आज जो कंपटीशन हमारा है, वो इमर्जिंग मीडिया हो या एस्टैब्लिश मीडिया हो, कंपटीशन हमारा इस मोबाइल फोन से है। और इस सभा में बैठे हर आदमी के हाथ में मोबाइल फोन है। जब तक हम पहुंचेंगे, जब तक हम बताएंगे, तब तक यहाँ बैठा कोई आदमी लाखों लोगों तक या 10,000 आदमी तक, 5,000 आदमी तक जो अपना व्हाट्सएप का ग्रुप है, यूं डालेगा और पहुंच जाएगा। भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के चेयरमैन, एमडी व एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय ने लोगों की जीवन शैली और उसके भविष्य को लेकर अपना नजरिया जाहिर किया। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। कार्ल जूंग एक बात कहता है, पश्चिम को भी बड़े विचारक हुए, कि हम अपनी पार्शियलिटी से कभी मुक्त नहीं होते। यानी हमने जो अपने जीवन में सीखा है, जाना है, जो संस्कार पाए हैं, उससे हम कभी ऊपर नहीं उठते। हम उससे लड़ते रहते हैं। अगर हमें लगता है कि हमें गलत संस्कार मिले और ये अच्छा है, तो वो पुराना जो संस्कार है वो भी हमारे अंदर इनबिल्टेड होता है, लेकिन हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि शनिवार 30 मार्च को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली स्थित द इंपीरियल होटल में एक्सचेंज फॉर मीडिया की ओर से न्यूज नेक्स्ट 2024 कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मीडिया इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज चेहरे नजर आए। इसी कार्यक्रम में भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के चेयरमैन, एमडी व एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय को पुरस्कृत किया गया।